बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.21 पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने पार्ट 1 मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हमने पहले 5 क्वेश्चन कवर किए थे। अब इस वीडियो में हमने अगले जो क्वेश्चन रह गए वो कवर करने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू करते हैं। 6 में आप देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है। 5 years ago Ahsan's age was 7 times of शकील्स एज। यहाँ तक पहले रुक जाए। अब बेटा हमें ना तो शकील की एज के बारे में पता है कितनी है, ना ही एहसन की एज के बारे में पता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो चीज़ें हमें नहीं पता होती वो हमने अपने पास से लेट कर लेनी होती हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने शकील की एज कितनी ले ली, एक्स ले ली अपने पास से, एहसन की एज फिर कितनी ली, वाई ली। अब फिर इस पे आ जाए वापस, पहले तो ये हमने लेट करना था ना। अब वापस आ जाए स्टेटमेंट पे, क्या लिखा है, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। देखें अब शकील की एज एक्स है, तो 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले, सावधान है 5 साल कम होगी तो एक्स में से क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। एंड और एसन की एज 5 साल क्या हो जाएगी, अब एसन की वाई है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई। अब उसने एक कंडीशन लगाई है कि कहता कि 5 साल पहले एसन की जो एज थी वो 7 गुना थी शकील की एज का। टाइम का मतलब गुना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसन की जो एज थी वो शकील की एज का 7 गुना थी, यानी शकील की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एसन की एज कितनी थी, एसन की एज कितनी है, वाई माइनस 5, और शकील की एज कितनी थी, एक्स माइनस 5। इसको बेटा हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। 7 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 7x, 7 को 5 से किया 35। तो बाद में हमने ये प्लस का 7x इधर लिया, माइनस का 7x हो गया, ये प्लस 5 पहले इधर था। अब ये माइनस का 5 ये वाला, इसको दूसरी तरफ ले गए प्लस का 5, माइनस 35 और 5 को हल किया, कितना हो गया, माइनस 30। अब इस इक्वेशन के दूसरे हिस्से पर आते हैं। क्या लिखा है, बट आफ्टर 3 ईयर्स, कहता है 3 सालों बाद, अब से 3 सालों बाद। तो अगर हम 3 साल बाद की बात करें तो अब शकील की एज एक्स थी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3, और एसन की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 3। कहता है कि 3 साल बाद द एसन्स एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज। ऐसे 3 साल बाद जो एसन की एज है वो 4 टाइम्स है शकील की एज का। तो एसन की एज, ये देखें, एसन की एज बराबर है शकील की एज का 4 गुना। तो ये हमने, हमारे पास बेटा कंडीशन आ गई, ये क्वेश्चन आ गई। तो एसन की एज हमने पुट की वाई प्लस 3, और शकील की एज हमने अभी देखी थी कितनी थी 3 सालों बाद, एक्स प्लस 3, वो पुट की। अब बेटा हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 4x प्लस 12 आ गया। एक्स वाली रकम एक तरफ की, दूसरी रकम वाई कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ की। तो जब आपको पता है, अब आपको पता है कि जो रकमें माइनस की होती हैं दूसरी तरफ जाएँ तो प्लस की, और जो प्लस की होती हैं वो क्या हो जाती है, माइनस की। तो एट दी एंड हमें ये इक्वेशन मिल गई, -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब बेटा हमारे पास टोटल 2 इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, पिछली वीडियो 2.20 आप देख सकते हैं। क्वेश्चनों को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, बाय एलिमिनेशन से कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन से इसको करवा रहा हूँ। तो बेटा देखें, हमने इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, ये हम देख सकते हैं कि y के जो कोफिशिएंट है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस वजह से सेम कोफिशिएंट और साइंस भी इनके सेम, इस वजह से इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो ये वाली हमने 1 वाली को ऊपर लिख लिया, 2 वाली को नीचे लिखी, और नीचे वाली की लामतें हमने चेंज की। ये -7x प्लस 4x माइनस 3 होगा, ये प्लस का y माइनस का y कट गया, ये -9 और -30 और -9 -39। अब बेटा ये -3 मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस से कट के 3 को 39 से 39 से डिवाइड किया, 13 इसका आ जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब ये वाली x की वैल्यू हमने 1 में पुट करनी। तो इससे आगे सवाल मैंने यहाँ पर किया, लिखा क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं ना, हमारे पास ये 1 है, तो हमने क्या किया, माइनस वैसे आ गया, 7 भी वैसे आ गया, यहाँ पर x आ रहा है तो x की जगह पे 13 लिख दिया, ये y भी अपनी जगह पे, ये -30 भी अपनी जगह पे। तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया 91, ये y और -30 वैसे ही, तो माइनस का 91 उधर ले गए, प्लस का 91, तो 91 और 30 आपस में माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस के 61 आ जाएगा। तो अब बेटा y का भी आंसर आ गया। हमने फिर क्या लिख देना है, एसन्स एज 61 ईयर। एसन की एज 61 क्यों हुई, क्योंकि एसन की जो एज है वो y के बराबर थी। अब y की वैल्यू कितनी आई, 61, तो 61 ईयर्स आ जाएगी। और शकील की एज x के बराबर थी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 13, तो शकील की एज क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन न्यूमरेटर।
बेटा जब कोई रकम लिखी होती है इस तरह बटे में, कोई भी फर्ज करो x बटा p लिखा है, तो ये जो नीचे वाली रकम होती है वो न्यूमिनेटर कहलाती है, जो ऊपर वाली होती है वो क्या होती है, डिनोमिनेटर कहलाती है। अब वो क्या कहता है, अच्छा अब हमें देखें, हमें उसने कहा कि जो डिनोमिनेटर है किसी भी फ्रैक्शन का वो 5 ज़्यादा है न्यूमिनेटर से। तो हमें न्यूमिनेटर का पता ही नहीं कितना है, तो हमने न्यूमिनेटर क्या ले लिया, x ले लिया, और जो डिनोमिनेटर है वो 5 ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा से मुराद क्या होगा, उसमें ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी x ओवर x प्लस 5, क्योंकि न्यूमिनेटर x ले लिया, डिनोमिनेटर 5 ज़्यादा था तो उसमें हमने 5 प्लस कर दिया तो 5 ज़्यादा हो गया। अब ये फाइनल कंडीशन नहीं है, ये वैसे अभी तक ये एक कंडीशन हो रही है यहाँ तक, आगे वो असल कंडीशन आगे, यानी इसके बाद ये पूरी कंडीशन फिर होगी जब अगली स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। क्या लिखा है, बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमिनेटर, कहता है कि अगर 2 माइनस करें न्यूमिनेटर से, यानी न्यूमिनेटर मीन यहाँ पर x है तो x में से भी 2 माइनस करना है, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर से भी 2 को क्या करना है, माइनस करना है, वी गेट 1/6। तो ये जो पूरी रकम है ये क्या बन रही है, ये 1/6 बन रही। तो बेटा ये मैंने लिख दी है, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले आपने लिखना होता है बाय गिवन कंडीशन, ये भी आपने नहीं बोलना। बाय गिवन कंडीशन का मतलब ये होता है कि ये इक्वेशन जो आपने बनाई, हर सवाल में जो इक्वेशन बनाते हैं ना वो कंडीशन के मुताबिक बनाई, यही लिखना होता है। अब क्या करें, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये याद रखना, ये मैंने आपको रफ में वैसे बताया है, ठीक है ना, ये हिस्सा नहीं है। हाँ जी, इसको आगे सॉल्व करें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ये इधर वाली नीचे वाली रकम और इधर वाली ऊपर वाली रकम वो मल्टीप्लाई होती है, और इधर ऊपर वाली और इधर नीचे वाली वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, और 1 को करेंगे x प्लस 3 से, आप देख रहे हैं। फिर बेटा इनको मल्टीप्लाई करें, 6 को x से किया 6x, ये 6 को 2 से किया 12, और 1 को x प्लस 3 से किया, ये आ गई। अब x वाली रकम एक तरफ और दूसरी एक तरफ, तो हमें एट दी एंड बेटा वैल्यू मिल गई x की, कितनी मिल गई, 3। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, x ओवर x प्लस 5, तो x की कीमत 3 लिख दें, और x की कीमत नीचे भी 3 लिख दें, और 3 जमा 5 आ जाएगा, तो 3/8 ही हमारी असल फ्रैक्शन आ जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। फिदा बॉट 3 kg मेलन्स एंड 4 kg मैंगोज फॉर ₹470। फिदा ने 3 किलो खरबूजे ख़रीदे और 4 किलो आम ख़रीदे, कितने रुपए में, 470 रुपये में। अब देखें हमारे पास 1 किलोग्राम मेलन की कीमत हमें नहीं पता, वो हमने क्या ले ली, x। तो 3, अगर हम वो उसने कितने खरबूजे खरीदे, 3, तो 3 मेलन की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और मैंगो कितने खरीदे हैं, 4, तो हमने एक मैंगो की कीमत y, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4y। तो इन दोनों की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 4y, वो कितने किसके बराबर है, 470 के। सेम इसी तरह अनम बॉट 5 kg मेलन एंड 6 kg मैंगो फॉर ₹730। तो इसी तरह उसकी इक्वेशन भी बन जाएगी, उसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो आगे नीचे लिखी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह बेटा हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। पहली इक्वेशन आई है 3x प्लस 4y 470, और दूसरी कौन सी आई है, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 730। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं कि x के जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं आए। तो आपने पिछली वीडियो को दोबारा देखना है, वहाँ पर अगर किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट सेम नहीं है तो उसका तरीकाकार क्या होता था कि इस वाली इक्वेशन में जो x है उसके कोफिशिएंट, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है जो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसके साथ। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो पहली वाली को 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखा मैंने लिखा ये 1 और 2 को मैंने दोबारा लेवल लगा करके लिखा है, तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है जो पहली का x का कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहली का x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। तो एट द एंड बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, 15x प्लस 20y 2350, ये थर्ड इक्वेशन 15x प्लस 18y 2190। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब ये वाली y की जो वैल्यू है 1 में पुट करनी है, 2 में भी कर सकते हैं, हमारा अपना ऑप्शन है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 470, तो 3 वैसे आ गया, यहाँ पर x है वो भी वैसे आ गया, 4y, तो ये देखो 4 भी वैसे आ गया, y की जगह पे 80 आ जाएगा, ये 470 भी वैसे आ गया। अब 480 को मल्टीप्लाई किया 320, ये 470 वैसे प्लस का 320 इधर ले गए माइनस का 320, ये 150 रह गया बेटा। 150 को हमने 3 के साथ डिवाइड किया। 3 के साथ क्यों डिवाइड किया, ये वाला जो 3 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 50 रह जाएगा। तो अब x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई। अब x की वैल्यू जो थी वो मेलन को ज़ाहिर कर रही थी, तो 1 किलो मेलन की कीमत कितनी होगी, 50, और 1 किलो मैंगो की कीमत कितनी हो जाएगी, 80, क्योंकि y की कीमत मैंगो की कीमत ही 1 kg के लिए, तो ये y की कीमत फिर है, इस वजह से मेलन की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1। बेटा यहाँ तक रुक जाएं,
क्या हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में पता है क्या है? नहीं, उसने ये नहीं बताया। तो वही बात आ गई जो मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में भी बताई थी कि अगर जिस चीज़ का हमें इल्म नहीं है उसको हमने अपने पास से एक्स का नाम दे देना है। अब हमें न्यूमरेटर का भी इल्म नहीं, उसको भी हमने एक्स का नाम दे दिया, और डिनोमिनेटर का भी इल्म नहीं, हमने उसको किसका नाम दे दिया? वाई का। अब वो कहता है इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड, इंक्रीज का मतलब होता है ज़्यादा करना, प्लस करना, वन, इन दोनों में हमने क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक का इजाफा करना। अच्छा, अगर हम न्यूमरेटर एक्स लें और डिनोमिनेटर वाई लें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी बेटा? एक्स बटा वाई बन जाएगी। ठीक है ना बेटा? तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी एक का इजाफा करना है और डिनोमिनेटर का भी एक का इजाफा करना। लिखा क्या था? फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। जब आपने न्यूमरेटर में भी एक का इजाफा किया और डिनोमिनेटर में भी एक का इजाफा किया तो फ्रैक्शन आपके पास कितनी आ गई? 2/3। अब बेटा इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। तो 3 को x+1 से मल्टीप्लाई किया और y+1 को किसे किया? 2 से किया। तो 3 इंटू एक्स, 3x आ जाएगा, 3 1 3, 2 को y से किया 2y, 2 को 1 से किया 2। तो x और y वाली रकम एक तरफ, दूसरी एक तरफ। इस तरह करने के बाद बेटा हमारे पास पहली क्वेश्चन आ गई 3x - 2y = -1। अब आगे चलते हैं। कहता है एंड इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन दोबारा लेनी। अब उस फ्रैक्शन में क्या करना? आर डिक्रीज बाय 2, 2 की कमी करनी, यानी 2 माइनस करना है। तो न्यूमरेटर में भी हमने 2 माइनस किया, डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस किया, तो इट बिकम्स 1/3। तो ये क्या मिल रही है हमें? 1/3 मिल रही है। तो अब बेटा यहाँ तक कंडीशन पूरी हो गई और पूछा उसने क्या? फाइंड द फ्रैक्शन। असल में फ्रैक्शन बताएं वो है क्या, यानी दूसरे अल्फाज में एक्स और वाई की वैल्यू बताएं। अब 3 को x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y - 2 को 1 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 3 को x - 2 से, 1 को y - 2 से किया। तो एट द एंड हमें 3x - 6 y - 2, इनको x वाली और y वाली रकमों को एक तरफ, दूसरी रकमों को एक तरफ। इसका मतलब हमें जो दूसरी क्वेश्चन मिली वो क्या मिली? 3x - y = 4। अब हमारे पास बेटा ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, यहाँ भी प्लस आ रहा है। जब सेम कोफिशिएंट हो तो उनको माइनस करना होता है। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया। तो बेटा ये 3x - 3x कट गया, -2y + 1y -y -1 -4 -5। तो ये भी माइनस माइनस से गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब ये वाली y की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करनी, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। 3x - 2, यहाँ पर देखो y नज़र आ रहा है ना, और 5 नज़र आ रहा है। तो 5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ y आ रहा है, तो y की जगह पे हमने y की वैल्यू लिखी है 5, इस वजह से हमें ये 5 नज़र आया। तो 2 5 बार 10, माइनस का 10 उधर ले जाए, क्या हो जाएगा? प्लस का 10, ये 9 रह जाएगा, 10 में से 9 गए, 9 रह जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो फ्रैक्शन क्या थी? x बटा y, x की जगह पे x की लिख दी, y की जगह पे y की। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 3/5। बिल्कुल बेटा सेम क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, भाई ये ख्याल रखना है, यहाँ पर डिक्रीज़ करना है -1, 1 का डिक्रीज़ करना है, और यहाँ पर डिक्रीज़ करना है 3 का। मैं आपको सवाल वैसे दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसका सोल्यूशन देख सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। अगर आपको क्वेश्चन 10 आ गई समझ तो ये भी आ गई, अगर 10 भी नहीं आई तो ये भी समझ नहीं आनी। तो 10 को अच्छी तरह देख लेना। मैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये हमारे पास पहली क्वेश्चन आई, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन के तहत दूसरी क्वेश्चन आई। इन दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई, और ये हमारे सॉरी ये x की वैल्यू है। ये हमारे पास x की वैल्यू 1 में पुट करने के बाद किसकी आ गई? y की आ गई। एट द एंड हमने इसको फ्रैक्शन x और y में पुट कर देना, तो हमारे पास 4/7 इसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।